वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, सत्ताधारी लोगों ने मिलकर ही किसानों की हत्या की है। सीएम भूपेश बघेल का कहना है कांग्रेस नेताओं को एयरपोर्ट के अंदर आने नहीं दिया जा रहा। एआईसीसी की मीटिंग के लिए यहां पहुंचा हूं, यह कहना है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुझे लखनऊ में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा? लखीमपुर की घटना से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है IBC24 पर सत्ताधारी लोगों ने मिलकर ही किसानों की हत्या की है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने तय कार्यक्रम के तहत लखनऊ पहुंचे, लेकिन एयरपोर्ट पर पुलिस अधिकारियों ने उनको रोक दिया, एयरपोर्ट से बाहर निकलने नहीं दिया। उन्होंने समझाया कि वो लखीमपुर जाने के लिए नहीं आए बल्कि PCC दफ्तर पहुंचे हैं, AICC की मीटिंग लेना चाहते हैं। AICC की तरफ से जो उनकी जिम्मेदारी तय की गई है सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर, वो उस नाते लखनऊ जा रहे हैं और कांग्रेसियों से उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। बावजूद इसके पुलिस के अधिकारियों ने उनको कहा कि वो वहीं पर हैं, उन्हें बाहर निकलने से रोका गया और इसी बात से नाराज होकर पिछले 1.5 से 2 घंटे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ एयरपोर्ट पर जमीन पर ही धरने पर बैठ गए। IBC24 से सीधे बातचीत की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अभी, और उनका यह कहना है कि दरअसल सरकार डरी हुई है। लखीमपुर के मामले में सत्ताधारी लोग पूरी तरह पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ताधारी पक्ष के लोगों ने किसानों के आंदोलन को कुचलने के लिए कदम उठाया, उनकी हत्याएं की। और उनका यह भी कहना है कि इस पूरे मामले पर विपक्ष को ना तो पीड़ितों से मिलने दिया जा रहा है, ना अपनी आवाज रखने का मौका दिया जा रहा है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुझे लखनऊ में अंदर जाने से रोका जा रहा है? लखीमपुर की घटना से भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, घटना को दबाने की कोशिश कर रही है। IBC24 से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री से अपील करते हुए कहा कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उनको फौरन गिरफ्तार किया जाए, जो उनके पिता हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनको बर्खास्त किया जाए, उनको हटाया जाए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए धारा वहाँ लगी थी, लखनऊ में नहीं। लखनऊ में हाँ, लखनऊ सर। इसलिए कि मैं तो आया था यहाँ, PCC जाऊँगा, नेताओं से मिलूँगा, सीतापुर जाकर प्रियंका जी को क्यों मीटिंग किया जाए, उससे मुलाकात करके वापस जाने की सोच रहा था। लखीमपुर में क्योंकि 144 धारा है, वहाँ जाने की परमिशन नहीं देते, तो मैं तो प्रियंका जी से मिलने वापस चल जाता है। लेकिन अब ये लोग तो यहीं जाने नहीं दे रहे हैं। मुझे यहीं पढ़ के सुनाया गया कि आपको हम बाहर जा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वो दरअसल PCC दफ्तर पहुंचना चाहते हैं। उन्हें पता है कि धारा 144 लगी हुई है लखीमपुर में, लेकिन वो लखीमपुर नहीं जा रहे बल्कि लखनऊ PCC दफ्तर पहुंच रहे हैं। लेकिन उनको ये बताया गया कि उन्हें आगे जाने की अनुमति नहीं है और वो किस नियम के तहत अनुमति नहीं है, मुझे जाने दीजिए। ये अधिकारी स्पष्ट नहीं कर पाए और इसी बात को लेकर पुलिस अधिकारियों से उनकी कहासुनी हुई। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए गर्व की बात है, मगर लखनऊ में कार्यकर्ताओं से मिलने, कार्यकर्ताओं को मीटिंग लेने लखनऊ पहुंचे थे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस वहीं पे रोक दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र की लगातार हत्या करना चाहती है, विपक्षी नेताओं को दबाव बनाना चाहती है, मगर भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे पूरा नहीं होंगे। जिस प्रकार के हालात हैं, उस हालात को देखते हुए वहाँ की सरकार ने निर्णय लिया है। ये जानबूझकर कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं, उस स्थिति में उचित नहीं है और एक मुख्यमंत्री के नाते इस प्रकार का कानून तोड़ना मैं उचित नहीं समझता। शुद्ध राजनीति कर रहे हैं, विशुद्ध राजनीति कर रहे हैं और मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीतापुर जाकर प्रियंका जी को क्यों। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी विशुद्ध राजनीति कर रही है और मौत पर राजनीति नहीं करना चाहिए, ये नसीहत भी वो दे रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही है। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है
कि सरकार डरी हुई है, बीजेपी डरी हुई है और इसीलिए विपक्ष की आवाज दबाने की, इस पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश है। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ गए, हमारे सहयोगी। सौरभ, हमने मुख्यमंत्री को सुना और सुनवाया भी, वो अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, ना तो कांग्रेसियों को उन तक पहुंचने दिया जा रहा है और ना ही वे वहां से बाहर निकल सकते हैं। ये परिस्थिति कब तक ऐसी बनी रहेगी, कोई स्पष्ट नहीं कर सकता। क्या रिएक्शंस हैं चारों तरफ से इस पर, कांग्रेस के, बीजेपी के? बिल्कुल, देखिए, उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ राजधानी है वहाँ के एयरपोर्ट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे हुए हैं धरने पर, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता भी काफी तादाद में वहाँ पर एयरपोर्ट के बाहर पहुंच गए हैं। कुछ देर पहले हमने जानकारी ली है और वो वहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश एयरपोर्ट के, लखनऊ एयरपोर्ट के बाहर में, और ये मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बाहर आने दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रम की सूचना हमें बहुत पहले थे, इनका कार्यक्रम जो है काफी पहले तैयार कर लिया गया था। चुनाव से संबंधित जो उन्हें सीनियर ऑब्जर्वर बनाया गया है, चीफ ऑब्जर्वर बनाया गया है, उससे संबंधित कई तरीके की हमारी मीटिंग है और हमें छोड़ा जाना चाहिए, जो भूपेश बघेल को बाहर छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन अभी भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है लखनऊ एयरपोर्ट में बैठे हुए हैं और 3 बजे जो है जूम के माध्यम से जो है वो सभी पत्रकारों से भी बातचीत करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और केंद्र की सरकार किसानों के हित में कोई निर्णय नहीं ले रही है, बल्कि किसानों के हित में और पक्ष में बात रखने वाली पार्टियों के नेताओं को गिरफ्तार करा रही है या पर वहां जाने से रोका जा रहा है। और कल पहले ही जैसे हमने देख चुका है कि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है सड़क तक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जैसे आज कुछ देर पहले सूचना आई कि यूपी लखनऊ में कई जिलों में जो है कांग्रेसी और पुलिस में जो है काफी झड़प देखने को मिली है। इस मुद्दे को लेकर कई तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पर। आज राज्य सरकार के खिलाफ वहां योगी आदित्यनाथ सरकार का पुतला फूंका जा रहा है, उसी तरीके से जो है कलेक्ट्रेट घेराव किए जा रहे हैं वहां पर। तो इन तीनों कार्यक्रमों को लेकर जो है काफी जो है भीड़ है और कांग्रेस जो है एक बड़ा माहौल राज्य सरकार के खिलाफ बनाई है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लखनऊ किस तरीके से वहां पर अभी गहमा-गहमी का माहौल होगा कांग्रेसियों के बीच और इस मुद्दे को लेकर और क्या किया जा सकता है उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। और जैसे IBC 24 से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा भी है कि हम जो आने वाले समय के लिए और क्या रणनीति बनाएं, तो इसके लिए हमारे सभी बड़े नेताओं से बातचीत हो रही है, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो भाजपा के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, दोनों का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पर केवल राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, केवल वो वहां पर नेतागिरी कर रहे हैं, जबकि छत्तीसगढ़ में इस तरीके की स्थितियां और ज्यादा है। इस तरीके के आरोप जो है छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेता लगाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन दूसरी ओर आप देखिए, कल भी जो बीजेपी नेता हैं, जो केंद्रीय बीजेपी के नेता हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है लाश पर राजनीति करती है सत्ता पाने के लिए, ये बड़ा आरोप लगाया था। इसके जवाब में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान आया था। उन्होंने कहा लाश पर राजनीति कांग्रेस नहीं करती बल्कि बीजेपी करती। हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी तो कुर्बानी देने वाली पार्टी, शहीदों की पार्टी है, लाश पर राजनीति करने वाली पार्टी बीजेपी है। तो इस तरीके के इस मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर कांग्रेस और भाजपा के बीच लग रहे हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अभी कुछ देर बाद लगभग 3 बजे सभी पत्रकारों से चर्चा करेंगे जूम ऐप के माध्यम से। उसके बाद हो सकता है कि कोई निर्णय ले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, क्योंकि हो सकता है कि उनके बड़े नेताओं से चर्चा हुई होगी, उसको भी वो जो है पत्रकार वार्ता में शेयर करेंगे। आने वाले समय में और क्या किया जाएगा उसको लेकर बातचीत की जाएगी। क्या प्रियंका गांधी से भी अभी ये हमें जानकारी मिल रही है कि संभवतः मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी की भी जो थोड़ी देर में चर्चा हो सकती है, ये भी हमें जानकारी मिल रही है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से इस पूरे मूवमेंट पर जो है सभी की निगाहें टिकी हुई है। सभी जो है एक से जो है एकजुट तरीके से वहां पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है इस लड़ाई को लड़ना चाहती है। और देखना होगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है पत्रकार वार्ता में और क्या क्या कह रहे हैं और क्या अपनी रणनीति को सामने लाएंगे। चलिए, तो आप भी नजर बना के रखें। शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरे अपडेट के लिए सौरभ। तो सौरभ ने पूरा घटनाक्रम बताया। कल भी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और इस वक्त लखनऊ में एयरपोर्ट पर जमीन पर वो धरने पर बैठे हुए हैं और कुछ देर बाद तकरीबन 3 बजे वो वर्चुअली, जैसा उन्होंने IBC 24 पर कुछ देर पहले खुद कहा था कि एक
प्रेस कॉन्फ्रेंस वो वहीं से करेंगे, पत्रकारों को जोड़ेंगे। तो सुनते हैं कि वो उस समय क्या कहते हैं। लेकिन इस वक्त वो लखनऊ एयरपोर्ट पर जमीन पर धरने पर बैठे हुए हैं। अपडेट आपको मिलता रहेगा। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौटते हैं जल्दी।